गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग काम समय के बारे में सीखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसको कैसे किया जाए, और लगभग इसके सवाल सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो हम लेके आए हैं एक बहुत इजी ट्रिक जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर जज कर लेंगे और समय की बचत होगी। तो आइए सीखते हैं इस तरह के सवालों को हम कैसे चुटकियों में लगाते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इसमें आपको अच्छे अच्छे ट्रिक मिल जाएंगे। जैसे आपने अभी तक लंगड़ी भिन्न पढ़ा या फ्रैक्शन के बारे में सारी चीज़ें आपने सीखी, उनमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमको बताएं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो उस पर भी एक वीडियो हम अपलोड करेंगे और आप लोग उसको अच्छी तरह सीख लें, क्योंकि उससे संबंधित सवाल लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं काम समय में। काम समय में एक फंडा है, वो ये है कि सवाल में इस तरह लिखा होता है कि किसी काम को करता है। तो हमारी समझ में नहीं आता वो कौन सा काम है, कौन सा काम वो करता है, और फिर दोनों मिलके दिया जाता है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, फिर यह है कि एक छोड़ के भाग जाता है। इस तरह के सवाल। तो पहले स्टार्टिंग हम छोटे छोटे सवालों से करते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बेसिक चीज़ों को समझें। ये देखते हैं, इसमें एक सवाल लिखा हुआ है, रामू किसी काम को 10 दिन में करता है तथा मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले रामू कितने दिन में करता है? 10 दिन में। मोहन उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। रामू 10 दिन में करता है और मोहन 15 दिन में करता है। तो इधर रामू 10 लिख दिया और मोहन 15 लिख दिया। अब क्या करना है हमको? अब हम करेंगे कि 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम। तो 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। अब इस 10 से 30 में भाग करिए, तो 10 तियाएं 30 और 15 दूना 30। यहां तक ठीक है। अब दोनों क्या है? दोनों मिल रहे हैं, दोनों को मिलके। तो अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दें। 3 और 2 5। आया यहां तक? यहां तक ठीक है। 10 दिन में रामू करता है और 15 दिन में मोहन करता है। तो हम क्या करेंगे? 10 और 15 का एलसीएम ले लिया, 30 हो गया। 10 तिहाई 30 यहाँ लिख दिया और 15 दूना 30 यहाँ लिख दिया। अब दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों जुड़ गए। कितना आया? 5। अब इस 5 से 30 में भाग करेंगे। 5 करने 5, 5 6 30। कितना आया? 6 दिन। दोनों मिलके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में करेंगे। अब हम देखें कि काम क्या है। काम क्या है? 10 दिन और 15 दिन। तो एक शब्द इसमें है कि उसी काम को, ये। तो पहले हम इसको आइडेंटिफाई करें कि आखिर काम कौन सी चीज है, कौन सी आफत है, कैसे हम काम को पता करें कौन सा काम उसको करना है। एलसीएम कितना निकला? एलसीएम निकला 30। कुल काम कितना हुआ? 30। अब हम 30 को कैसे माने? क्या माने हम 30 को? 30 को हम ये करेंगे कि मान लीजिए कुर्सियां हैं। 30 क्या हैं? कुर्सियां हैं। तो इस 30 कितनी कुर्सी बनानी है? 30। तो काम क्या मिला हमको? 30 कुर्सी। मान लेते हैं कि 30 कुर्सी है, ठीक है। तो रामू क्या करता है? रामू एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? 3। मोहन एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? 2। कुल कितनी कुर्सियां बनानी है? 30। कुल कितनी कुर्सियां बनानी है? 30 कुर्सियां बनानी है। रामू एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, मोहन एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। तो अगर दोनों मिल के बनाएंगे तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनेगी? रामू 3 बनाएगा और मोहन 2 बनाएगा। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनेगी?
5 कुर्सी बनेगी। एक दिन में कितनी कुर्सी बनी? 5 कुर्सी बनी। कितनी कुर्सियां बनानी है? 30 कुर्सियां बनानी है। तो एक दिन में 5, तो 30 कुर्सियां कितने दिनों में बनेंगी? 6 दिनों में बनेंगी। 30 कुर्सियां कितने दिनों में बनेंगी? 6 दिनों में बनेंगी। तो इस तरह करके हम निकाल लेंगे। तो इसमें जो चीजें हमको और आपको समझनी थी वो ये है, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें हमको आपको जो समझना है वो ये है कि पहले हम काम को आइडेंटिफाई करें कि आखिर वो काम है कौन से, क्या करना होता है इसमें हमको। तो जो दिनों की संख्या दी हुई है उसका हमने एलसीएम निकाला, तो जो एलसीएम आएगा वही काम होगा। और उस एलसीएम को हम मान लें कि कुर्सी है, जूता है, मोजा है, जो कुछ भी हम मान लें। ठीक, जैसे इसमें क्या था, 10 और 15 का एलसीएम निकाला था 30। तो 30 का मतलब यह है कि हमको 30 चेयर बनानी है या 30 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, ये समझ गए। दूसरा देखते हैं, काम को 20 दिन में करती है तथा गीता उसी काम को 60 दिन में करती है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगी? यह है, सीता किसी काम को 20 दिन में तथा गीता उसी काम को 60 दिन में करती है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो क्या कहा आपसे कि सबसे पहले हम काम को पता करें कि आखिर काम क्या है। पहले लिखा, सीता कितने दिनों में करती? 20। गीता कितने दिनों में करती? 60। अब क्या करेंगे? 20 और 60 का एलसीएम 60 हो गया। अब क्या मिल गया हमको कि 60 कुर्सियां बनानी है। टोटल कितनी कुर्सियां बनानी है? 60। ठीक है, तो 60 कुर्सियां बनानी हमको। सीता कितना बनाती है? एक दिन में कितना कुर्सी बनाती? 3। 20 से भाग करेंगे 60 में, 20 या 60। सीता एक दिन में 3 कुर्सी बनाती है। गीता 60 से 60 में भाग करें, गीता एक दिन में 1 कुर्सी बनाती है। गीता एक दिन में 1 कुर्सी बनाती है। ठीक, अब क्या कह रहा है? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सीता 3 कुर्सी बनाती है, गीता 1 कुर्सी बनाती है। बनानी कितनी है हमको? 60। ठीक, तो दोनों को जोड़ दें। दोनों मिलके, चूंकि मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 3 और 1 4। अब 4 से भाग करें 60 में, 4 से 60 में भाग करेंगे, आएगा 15। तो 15 दिन में दोनों मिलके कितने दिनों में काम कर लेंगे? 15 दिन में। ओके, अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल। ए किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने थे? 2 बंदे थे। अब कितने बंदे आ गए? 3 बंदे आ गए। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में तथा सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो अभी तक 2 बंदे थे, अब कितने बंदे आ गए? 3 आ गए। अब पूछ ये रहा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चाहे जितने बंदे हों, आपको एलसीएम निकाल लेना। कितने बंदे हैं? ए 10 दिन में, बी कितने दिन में? 12 दिन में, और सी कितने दिन में? 15 दिन में। ए उसी काम को 10 दिन में करता, बी उसी काम को 12 दिन में करता और सी उसी काम को 15 दिन में करता। हम क्या करेंगे? अब क्या बताया था आपको? इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10, 12, 15 का एलसीएम हो गया 60। 10, 12, 15 का एलसीएम 60 हो गया। कुल कितना काम है वो भी आपको बताया कि इस 60 को मान लीजिए रोटी मान लीजिए, कुर्सी मान लीजिए, जो मर्जी हो आपको मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं, अब की बार रोटी मान लेते हैं कि कुल कितनी रोटियां बनानी है? 60।
ए क्या करेगा, ए एक दिन में कितनी रोटी बनाएगा, 10 छक 60, भाग कर देंगे आप। तो ए एक दिन में 6 रोटी बनाता है। बी वाला क्या करेगा, 12 पंचे 60, भाग किया। बी एक दिन में 5 रोटी बनाता है। सी 15 चौक 60। सी क्या करता, एक दिन में 4 रोटी बनाता है, एक दिन में 4 रोटी बनाता है। ये कॉन्सेप्ट आप यहीं सीख लीजिए कि काम क्या है, कितना है, वो चाहे रोटी आप मान लें या कुर्सी मान लें। आपको ये लग रहा होगा कि ये फालतू चीज़ है, लेकिन ये आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी समझने की जहाँ कोई बंदा 3 दिन काम करके और छोड़ के चला जाता है, बाकी काम कैसे पूरा होगा। वहाँ इस कॉन्सेप्ट को आप अगर नहीं जान रहे हैं तो सवाल नहीं लगेगा। चलिए अब क्या करना, कह रहा तीनों मिलके, तो तीनों मिलाइए, तीनों को जोड़ दीजिए। 6 5 11 4 15। अगर तीनों मिल के बना रहे हैं तो एक दिन में कितनी रोटियां बन रही हैं, 15। कितनी रोटियां बन रही हैं, 15। बनानी कितनी है हमको, 60। तो क्या करेंगे, सिंपल सा भाग कर देंगे। 60 में किससे भाग करेंगे, 15 से। 15 चौक 60, कितना दिन आया, 4 दिन। तो तीनों मिल के अगर काम करेंगे तो उस काम को 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। यहां तक ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए ये सवाल है, इसमें क्या है, ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी अकेला उसी काम को 60 दिन में करता है, तो ए उसे कितने दिनों में करेगा। चलो क्या करें, किन्हीं दो का काम दिया हुआ है जोड़ के, किन्हीं दो का काम जोड़ के दिया हुआ है और एक का काम हमको पता है और दूसरे का काम हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। पूछा किसका जा रहा है, ए का पूछा जा रहा है। चलो क्या करें, सबसे पहला काम एलसीएम निकाल लें, इससे इसको भाग कर दें, 15 चौक 60, 60 करने 60। एक आया, ए और बी मिलकर कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 4। बी कितना बनाता, 1। तो ए कितना बनाएगा, ए कितना बनाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या करेंगे, देखो ए और बी 4 बनाते हैं, बी अकेला 1 बनाता है, तो ए कैसे निकालेंगे, घटाएंगे ना, इसको घटा देंगे तो ए वाला मिल जाएगा। तो यहां क्या करें, घटा दें, 3। कितना आया, 3 आया। ए अकेला एक दिन में 3 रोटियां बनाता है। ए अकेला एक दिन में कितनी रोटियां बनाता, 3 मिला कैसे, ए और बी मिलके 4 बनाते हैं और बी अकेला 1 बनाता है, तो ए कितना बनाएगा, 3 ही तो बनाएगा। तो ए एक दिन में 3 रोटियां बनाता है। रोटियां बनानी कितनी है, 60। कितनी बनानी, 60 बनानी है। तो क्या करें, भाग कर दें। ए अकेला एक दिन में 3 रोटी बनाता है, तो 60 रोटियां बनाने में उसे कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे 60 में 3 से, आया कितना, 20 दिन। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा। तो इसको तब हम यूज करेंगे, या इस तरह के सवाल भी आपके हो गए जिसमें 2 का काम दिया हुआ है जोड़ करके और 1 का काम दिया हुआ है और दूसरे का काम पूछ रहा है। अब 2 का दिया होता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को, फिर चलिए ये सवाल, ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी व सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी व ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर क्या होगा, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये कपल में दिया हुआ है, ये जोड़े में दिया हुआ है। काम वही करेंगे आप,
ए प्लस बी का मतलब ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी का मतलब बी व सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में, सी प्लस ए का मतलब सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। हम क्या करें, एलसीएम निकाल लें। 10, 12, 15, इनका एलसीएम हो गया 60, इनका एलसीएम हो गया 60। यहां तक ठीक। 10 से 60 में भाग करिए, 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। क्या करना, तीनों मिलकर, तो इसे ए किसी काम को, इस तरह का सवाल अभी पिछला हमने देखा, ये वाला इतने दिन में करता है, बी वाला इतने दिन में करता है, सी वाला इतने दिन में करता है, तो तीनों को मिलाकर जब हमको लिखना था तो हमने क्या किया था, तीनों को जोड़ लिया था। ऐसे इसमें भी करेंगे कि तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो हम जोड़ लेंगे। 6, 5, 11, 4, 15। अब अगला स्टेप क्या करते थे हम, इस 15 से इस एलसीएम में भाग कर दें। 15 चौको 60, कितना आया 4। ये लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, इससे पहले वाले में तो हो जाता था लेकिन इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ ए भी 2 बार मिलेगा, बी भी 2 बार मिलेगा और सी भी 2 बार मिलेगा। कितना मिलेगा, ए भी 2 बार मिले, बी भी 2 बार मिलेगा और सी भी 2 बार मिलेगा। तो अगर इस तरह है कि इसमें ए भी 2 बार मिले, बी भी 2 बार मिले और सी भी 2 बार मिले, तो जो भाग देने पे आपका आया उसी में 2 से गुणा कर दें। 4 आया है, 4 में 2 से गुणा कर दें, कितना हो गया 8 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के सवालों में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एलसीएम में इन सबको जोड़ करके जो भाग करेंगे उसका हम क्या करेंगे, दूना कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे, तभी आंसर मिल पाएगा। और नहीं यहीं भाग करके लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों दूना किया, क्योंकि ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, इसलिए जो आया है उसको हमने दूना कर दिया। तो 15 चौको 60, 4 आया था और 4 का दूना कर दिया 8 दिन। दूना क्यों किया, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। अब इसी में दूसरा सवाल देखें। ये तो तीनों का अकेला। अब आप कहेंगे सवाल वही है, उसी सवाल में देख लेते हैं। उसमें क्या था, तीनों को मिलकर पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। ए व बी 10 दिन में, बी व सी 12 दिन में और सी व ए 15 दिन में। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए बी कितने दिन में, 10 दिन में, बी सी 12 दिन में, सी व ए 15 दिन में करते हैं। तरीका वही है, थोड़ा सा आपको खाली सावधानी बरतनी है। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। यहाँ तक ठीक, यहाँ तक तो आप कर ले जा रहे हैं, यहाँ तक आप समझ गए हैं। एलसीएम निकालेंगे और इससे इसको भाग करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, यहाँ इधर लिखेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, इधर लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, किसका पूछ रहा, सी का पूछ रहा। किसका पूछ रहा, सी का। तो अब हम इसमें देखें कि सी किसमें नहीं है। तो जिसमें जिसमें सी है, पहला काम, जिसमें जिसमें सी है उसको हम जोड़ लेंगे। तो सी इसमें है, बी प्लस सी, सी प्लस ए, जिसका अकेला पूछा जा रहा है, सी का पूछा जा रहा है ना, तो जिसमें सी है उसको हम जोड़ लेंगे। बी प्लस सी वाले इसमें सी है और सी प्लस ए इसमें सी है, तो इसको हमने जोड़ा, ये कितना हो गया 9। जिसमें सी नहीं है क्या करेंगे, जिसमें सी नहीं है उसको घटा देंगे। देखो इसमें सी नहीं है, ए प्लस बी में कहाँ है सी, सी नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आया
3। अब इस 3 से 60 में भाग करेंगे। 20 दिन। 20 दिन मिला, 20 दिन मिल गया ना। लेकिन 20 दिन आया, लेकिन देखो इसको हमने क्या किया, जोड़ा है। इसको क्या किया है, जोड़ा। इसको जब जोड़े तो सी कितनी बार आया, 2 बार। सी कितनी बार आया, 2 बार। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे। अभी इसके पिछले वाले सवाल में आपको बताया था कि जोड़ेंगे जब आप, तो जो टर्म 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार आया था, बी भी 2 बार आया था, सी भी 2 बार आया था, तो क्या किया था हमने कि जो भाग देने पे आंसर निकला था, जो भाग देने पे आया था, उसी को हमने क्या किया था, दूना कर दिया था। इसको समझ लें। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको गलत कराते हैं। क्या करेंगे आप, जिसका अकेला पूछ रहा है, सी का अकेला पूछ रहा है, तो पहले उसको हम जोड़ लेंगे जिसमें जिसमें सी है। तो बी प्लस इन दोनों में सी है, इसको हमने जोड़ लिया, 5 4 9। जिसमें सी नहीं है उसको घटा देंगे, ऊपर वाले में सी नहीं है, इसको हमने घटा दिया। कितना मिल गया, 3। अब इस 3 से इसमें भाग कर देंगे, 20 निकल आया। क्या निकल आया, 20। क्योंकि हमने इसको जोड़ा तो इसमें सी 2 बार है, इसलिए हम 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना दिन आया, 40 दिन। मतलब सी अकेला उस काम को 40 दिनों में कर लेगा। आपने अभी तक इसको पढ़ लिया कि तीनों मिलकर, दोनों मिलकर, अगर 2 मिलकर दिए हों, एक का दिया हो तो एक का पूछ लें। काम का 1 उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें क्या, इसमें भाग है। इसमें क्या है, भाग है। भाग का मतलब डिवीजन नहीं है, हिस्सा है। भिन्न आपने जब पढ़ा है, भिन्न के सारे वीडियो आपने देखे हैं, तो उसमें आपको क्या बताया था कि भिन्न का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है। तो इसमें कोई काम है, उसका 1/4 भाग कितने दिनों में करता, 15 दिन में करता। ठीक। क्या करेंगे हम, ए और लिखा बी। ए क्या करता, 1/4 भाग कितने दिनों में करता, 15 दिन में। बी क्या करता, 1/3 भाग कितने दिनों में करता, 10 दिनों में करता। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर दें। ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 30। 60 और 30। ठीक है। एक इसी काम 1/4 भाग 15 दिन में। ठीक है। आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। 60 करने 60 और 30 गुना 60, दोनों मिलकर, अब वहां पहुंच गए तो दोनों मिलकर मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। 3 आया, 3 से इसमें भाग कर दीजिए, 20। 3 2 नीचे 20 दिन। कितना आया, 20 दिन। 60 करने 60, 3 दूनी 60। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, 20 दिन में। तो सबसे पहले भाग वाला कर दिया, तो उसमें हमको क्या करना, डरने की जरूरत नहीं है कि हाथ पैर में स्वेलिंग आ रही है, थरथराहट हो रही है, कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाग वाला जैसे देखें, 1/4 भाग तुरंत गुणा कर दें, 15 चौको 60, 10 3 30,
दोनों कैल्शियम ले लें, 60 हो गया, 60 करने 60, 30 दूनी 60, 2 1 3, 20 दिन। आंसर कितना इजी निकल आया? 20 दिन। सिंपल। अब इसी को क्या करता है वो, कभी कभी इसी भाग को किस में दे देता? प्रतिशत में दे देता है। जैसे ए किसी काम का 25%, ए किसी काम का 25% 15 दिन में, तथा बी उसी काम का 20%, उसी काम का 20% 6 दिन में करता है। ए किसी काम का 25% 15 दिन में, तथा बी उसी काम का 20% 6 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसको क्या करें? पहला तरीका तो ये है, क्या है कि 25% को भाग में बदल लें। तो 25/100, प्रतिशत का मतलब बटे 100, 25 सेकंड में 25 और 25 चौका 100, कितना आया? 1/4। तो 1/4 भाग कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है। 20% का मतलब 20/100, 20 पंचे 100, 1/5, कितना आया? बी कितना हुआ? 1/5 भाग कितने दिन में? 6 दिन में। तो अभी क्या बताया आपको कि जब भी भाग वाली चीज हो कि 1/4 भाग, 2/3 भाग, 1/6 भाग, तो क्या करेंगे आप? नीचे वाले गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 60 और 6 पंचे 30। ठीक। अब क्या करें? वही जो पुराना अभी तक करते आए हैं, बहाना। क्या करें आप? वही पुराना जो हम आप करते आए हैं, बहाना। हमको आता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे बता रहे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप जब शुरू से कोई चीज देखेंगे, सीरियस होकर सीखने चाहेंगे, तब ना आपकी समझ में आएगा। कोई हलवा थोड़ी है कि हाँ अभी बनाया और अभी खा गए। सीरियसली कोई चीज, और स्टेप बाय स्टेप, फाउंडेशन, स्टार्टिंग, वहां से हम सीखना सोचें और वहां से सीखने की हम कोशिश करें, तब हम सीख पाएंगे। ऊपर ऊपर तैरने से कोई मकसद नहीं हल होगा। तो दोनों मिलके 3 20 दिन आया। 20 कहां से आया? इससे इसमें भाग कर दें, 20 3 60, 20 दिन आ गया। दूसरा क्या हो सकता? एक तरीका तो ये हो गया कि आप प्रतिशत में दिया है तो उसको बटे में कर लें, बटे में कन्वर्ट कर लें। दूसरा ये कि ना कन्वर्ट करें। दूसरा तरीका इसका यह है कि कन्वर्ट ही ना करें। अब क्या करेंगे? ए कितने दिन में करता? 15। बी कितने? 6 दिन में, जैसे पहले लिखते थे। अब 15 और 6 का एलसीएम हम निकाल लें, 30। 15 और 6 का एलसीएम निकाल लें, 30। यहां तक ठीक है। 15 दूना 30, 6 पंचे 30, 15 दूना 30, 6 पंचे 30। अब देखें ए का कितना प्रतिशत है? 25। बी वाले में कितना प्रतिशत है? 20। ये जितने प्रतिशत का है 25 से इसमें गुणा कर दें। बी 20% है, 20 से इसमें गुणा कर दिया। अब क्या करें? दोनों को जोड़ दें। 25 दूना 50, 20 पंचे 100, ऐड किया, कितना आ गया? 150। यहाँ तक ठीक। कुछ नया नहीं किया हमने। एलसीएम ले लिया, भाग करके यहाँ लिखते थे, बस एक यही नया काम है। जितना प्रतिशत भाग दिया है यहाँ, क्योंकि ए वाला दिया है ए में गुणा कर देंगे, बी वाला दिया है बी में गुणा कर देंगे, और गुणा करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए हम जोड़ देंगे। ठीक है। अब क्या करते थे
कि इधर वाली संख्या जोड़ के और एलसीएम में इससे भाग करते थे ना। इसको क्या करते थे, भाग ही तो करते थे, तो भाग यहाँ भी करेंगे। बस खाली एक चीज का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रतिशत में दिया हुआ है इसीलिए इसमें 100 से हम गुणा कर देंगे, बाकी कुछ नया नहीं करेंगे, बाकी कुछ नया नहीं करेंगे। प्रतिशत में दिया हुआ है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। ये इससे कट गया, 15 दूना 30, 2 गुणे 10 कितना आया 20 दिन। उसमें भी 20 दिन आया था और इसमें भी 20 दिन आया। इसको एक बार फिर से समझ लें कि अगर प्रतिशत को भाग में कन्वर्ट करेंगे या बटे में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, चीज़ों को छोटी करनी है, कंसाइज करना है। तो अब क्या करें, ए कितने दिनों में, 15 दिन में और बी 6 दिन में। तो 15 और 6 लिखा, दोनों कैल्शियम निकाला, भाग देके ये 2 मिला, ये 5 मिला। 25 से गुणा इसलिए किया गया कि ए उसी काम का 25% करता है और बी उसी काम का 20% करता है। दोनों को गुणा करके जोड़ लिया, 150 आ गया। अब क्या करेंगे, 150 से एलसीएम में भाग किया, 100 से गुणा इसलिए किया क्योंकि चीज़ें किस में दी हुई हैं, प्रतिशत में दी हुई हैं। चीज़ें किस में दी हुई हैं, प्रतिशत में दी हुई हैं। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप सीख गए होंगे। ये इसका बेसिक चीज़ है और बेसिक जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आगे की चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। ये एकदम शाश्वत सत्य है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। और आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा आप हमारा हौसला बढ़ा दें। उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, कुछ खर्च नहीं होगा, कुछ पैसे नहीं लगेंगे, बस थोड़ा हमको हौसला मिल जाएगा, मोटिवेट हो जाएंगे हम और कुछ और अच्छा करने की हम सोचेंगे। ये जानने के लिए इसको आप पहले देख के पूरा समझ लें। अगर आप इसको देखें कि समझ नहीं पाएंगे तो आगे वाला लेक्चर आपकी समझ में नहीं आएगा, एकदम डेफिनेट है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।